हेलो एवरीवन, द बायो चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सार्स कोव 2 वायरस के बारे में, जो कि कोविड-19 बीमारी फैलाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी संरचना, फिर ये कैसे शरीर में प्रवेश करता है, फिर ये कैसे फेफड़ों और श्वसन मार्ग के कोशिकाओं में प्रवेश करता है, और फिर देखेंगे कैसे ये कोविड-19 बीमारी उत्पन्न करता है। तो चलिए देखते हैं। सार्स कोव 2 वायरस की एक फैमिली कोरोना विरिडिए से जुड़ा हुआ है। ये एक असल में बीटा कोरोना वायरस में से एक है, जो कि अलग-अलग बीमारी के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि सार्स और मर्स। वैज्ञानिकों के अनुसार सार्स कोव 2 सबसे पहले चमगादड़ में पाया गया, फिर ये चमगादड़ से अन्य प्राणियों में फैलता चला गया, और फिर ये अन्य प्राणियों में से फिर ये मनुष्य में फैल गया। सार्स कोव 2 की अगर संरचना देखें तो ये 4 भागों से बना है। सबसे पहला न्यूक्लियोकैप्सिड, फिर एनवेलप है, फिर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, और इसके बाद स्पाइक प्रोटीन्स है। चलिए देखते हैं बाहर से अंदर तक ये वायरस कैसे बना है। इस वायरस की संरचना में उसका सबसे बाहरी आवरण बना है कुछ प्रोटीन से, जिसका नाम है स्पाइक प्रोटीन। श्वसन मार्ग की कोशिका यानी सेल्स के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है ACE2 रिसेप्टर। अभी ये जो वायरस है इसके ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन है, ये जैसे इसके संपर्क में आते हैं, वो उसे हेल्प करता है वायरस को कोशिका के अंदर जाने के लिए। अभी ये जो वायरस के स्पाइक प्रोटीन है वो एक क्राउन की तरह यानी मुकुट की तरह दिख रहे हैं, जिसके वजह से ये नाम आया कोरोना, और इसलिए इन वायरसेस को बोला जाता है कोरोना वायरसेस। चलते हैं वायरस के मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरफ। वायरस में एम प्रोटीन होता है और दूसरा प्रोटीन ई प्रोटीन होता है। ये दोनों प्रोटीन वायरस को नए वायरस बनाने और कोशिका के बाहर जाने के लिए सहायता करते हैं। वायरस के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनवलप। ये एनवलप एक आवरण की तरह होता है, और इसके अंदर वायरस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो हम देखेंगे। एनवेलप के आवरण के भीतर वायरस का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। अब ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड है वो न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन से बना होता है, और उसका दूसरा पार्ट है आरएनए। ये न्यूक्लियोकैप्सिड वायरस के नए कॉपीज बनाने के लिए हेल्प करता है। अभी हम चलते हैं आरएनए की तरफ, जो वायरस का जीनोम होता है। तो इस वायरस का जीनोम है आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। तो इस प्रकार हमने देखा वायरस के अलग-अलग पार्ट को, और अभी हम देखेंगे कि ये वायरस शरीर के अंदर प्रवेश कैसे करता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण का जरिया है फेफड़ों से निकली हुई तरल द्रव, जो एक व्यक्ति खांसना या छींकने के वजह से बाहर आ जाती है, जो कि हमने इन्फ्लुएंजा के केस में भी देखा है। विषाणु से लैस ये बूंदें दूसरे व्यक्ति के श्वसन मार्ग के जरिए फेफड़ों में प्रवेश करती है, और उसे भी ये बीमारी हो जाती है। कोविड-19 बीमारी कैसे उत्पन्न होती है, इसके पहले हम देखेंगे श्वसन मार्ग को। तो वायरस नाक या मुंह के जरिए प्रवेश करता है शरीर में, और फिर इसके बाद वो अंदर चला जाता है ट्रैकिया में, और फिर उसके बाद ब्रोंकाई में, जो कि जुड़े होते हैं फेफड़ों से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फेफड़ों में जो ब्रोंकाई है वो और विभाजित हो जाता है, जिसकी शाखाएं निर्माण होती है, और इन शाखाओं के एंड में एल्वोलाई यानी एयर सैक है, जहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। तो ये एल्वोलाई का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। अभी हम देखेंगे कि एल्वोलाई दिखते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं एल्वोलाई कैसे दिखते हैं। तो आपके सामने जैसे दिख सकता है कि एल्वोलाई है। नाउ ये जो एल्वोलाई है, यहाँ पे ऑक्सीजन भरी हुई जो हवा है, जब आप साँस अंदर लेते हैं तो आती है, और ये एल्वोलाई के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कैपिलरीज़ है, ब्लड कैपिलरीज़ है, जहाँ से ऑक्सीजन पूरे शरीर में प्रवेश करता है। एल्वोलाई को करीब से देखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप साँस लेते हो तो वायु अंदर प्रवेश करती है जिसमें ऑक्सीजन है, फिर ये ऑक्सीजन युक्त वायु इसमें डिस्पर्स हो जाती है, और फिर ये इससे ऑक्सीजन जो बाहरी ब्लड कैपिलरीज़ है उसमें मिक्स हो जाता है। एल्वोलाई से निकला हुआ ऑक्सीजन इन ब्लड कैपिलरीज़ में मिक्स हो जाता है, और फिर ये ऑक्सीजन इस ब्लड के ज़रिए पूरे शरीर में पहुँचाया जाता है।
कोविड-19 डिज़ीज़ में एक प्रॉब्लम होता है इसी जगह, क्योंकि जो सार्स-कोव-2 है, वो इस एल्वोलाइ के सेल्स को भी इन्फेक्ट करता है और फिर कोविड-19 डिज़ीज़ होता है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ये सार्स-कोव-2 वायरस कोशिका में प्रवेश कैसे करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कोशिका के बाहरी आवरण पे एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है ACE2। ये जो वायरस है सार्स-कोव-2, इसके ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन है, वो एक चाबी की तरह काम करते हैं और ACE2 एक ताले की तरह, और जैसे ये जुड़ जाते हैं, ACE2 ये वायरस को कोशिका के अंदर लेके जाता है। कोशिका के अंदर वायरस अपना जीनोम यानी आरएनए छोड़ देता है। अब ये जो आरएनए है, वो कोशिका के जो राइबोसोम्स है, उसे वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं, जिससे वायरस के अलग-अलग प्रोटीन बनते हैं। नाउ ये जो वायरसेस के प्रोटीन है जिसमें आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज़ है, ये वायरस के जीनोम के बहुत सारे कॉपीज़ बनाता है, जो कि नए वायरस बनाने में हेल्प करेंगे। कोशिका के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज वायरस के स्पाइक प्रोटीन और बहुत सारे अलग-अलग प्रोटीन्स बनाते हैं। फिर इसके बाद वायरस की असेंबली यानी वायरस की जो कॉपीज़ है, वो एक साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके प्रोटीन है, उसके जीनोम है, ये एक साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाता है और वायरस पार्टिकल बनना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे मिलियंस कॉपीज़ ऑफ वायरसेस बनते हैं और आखिरकार वायरस कोशिका के बाहर चले जाते हैं और फिर ये वायरस नज़दीकी कोशिका को इन्फेक्ट करके फिर से मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना के ये श्वसन मार्ग के ज़रिए बाहर भी निकलते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कोविड-19 डिज़ीज़ के सिम्पटम्स कैसे होते हैं। तो चलिए देखते हैं कोविड-19 के माइल्ड सिम्पटम्स क्या है। चाइना के सीडीसी के अनुसार जो उन्होंने 70,000 पेशेंट देखे, उसमें से लगभग 80% पेशेंट में ये माइल्ड सिम्पटम्स दिखे हैं। तो चलिए देखते हैं ये माइल्ड सिम्पटम कौन-कौन से हैं। तो सर से अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले सूखी खाँसी दिखती है, फिर सिर दर्द होता है या फिर नसल कंजेशन यानी ज़ुकाम होता है या फिर सोर थ्रोट यानी गले में खराश होती है। शारीरिक तौर पे देखें तो व्यक्ति को बुखार आता है, उसे थकान महसूस होती है, बोन या जॉइंट पेन होता है या फिर उसे ठंड लगने लगती है। श्वसन प्रणाली में अगर फेफड़ों में देखें तो व्यक्ति को खाँसी होने लगती है कफ के साथ। पाचन संबंधी लक्षणों में व्यक्ति को उल्टी होना, जी में चलना या फिर दस्त भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा ये कुछ माइल्ड सिम्पटम्स हमें व्यक्ति में दिखते हैं। कोविड-19 बीमारी के अगले पड़ाव में हमें कुछ गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं। अब ये इसलिए होता है क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यून सिस्टम होती है वो इस वायरस से लड़ने लग जाती है और इससे वो काफ़ी आक्रामक प्रतिक्रिया देती है और जिस वजह से काफ़ी गंभीर लक्षण जैसे साँस लेने में तकलीफ या जो साँसों की गति है वो 30 सांसें प्रति मिनट से भी बढ़ जाती है। नॉर्मल इंसान में यही 12 से 20 सांसें प्रति मिनट होती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये 2 कंडीशंस डेवलप हो जाते हैं जिसमें निमोनिया और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि निमोनिया और एआरडीएस क्यों हो रहे हैं। जो इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो इस तरीके से आक्रामक प्रतिक्रिया देती है कि उसका नतीजा ये होता है कि जो हमारे एल्वोला है फेफड़े के अंदर, वो तरल द्रव से भर जाते हैं जो इम्यून सिस्टम का जो आक्रामक प्रतिक्रिया उसके वजह से वो तरल द्रव निर्माण होता है और इसके वजह से जो हमें वो गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हैं जैसे सांस लेने में तकलीफ या सांसों की गति बढ़ना और ये इस वजह से होता है। अभी हम देखेंगे कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या है। कोविड-19 पेशेंट में जैसा कि आप देख सकते हैं उसके अल्वोलाई यहाँ पे। अब ये अल्वोलाई में प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही वो साँस लेता है व्यक्ति तो जो ऑक्सीजन जो एयर से अंदर आ रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो रोग प्रतिरोधक शक्ति ने जो आक्रामक रिएक्शन प्रतिक्रिया दिखाई है, जिसकी वजह से अल्वोलाई तरल द्रव से भर गया है। और यहाँ पे वो तरल द्रव ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरीज में मिक्स नहीं होने दे रहा है और जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगा सबसे बड़ा कि वो व्यक्ति को इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा है। ऐसे अल्वोलाई में तरल द्रव भरने की वजह से
एल्वोलाई अपना काम करना ही छोड़ देते हैं और इतने सारी मात्रा में अगर एल्वोलाई काम करना बंद कर दे, तो बहुत ही गंभीर स्थिति हो जाती है, जिसमें व्यक्ति सेप्टिक शॉक, अगले पड़ाव में श्वसन प्रणाली बंद हो जाती है और काफ़ी गंभीर स्थिति में बहुत सारे कई अलग-अलग अवयव अपना काम करना बंद कर देते हैं। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एआरडीएस की वजह से एल्वोलाई कोलैप्स हो रहा है, यानी उनका काम बंद हो रहा है और जिसके वजह से ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है। ऑक्सीजन ना मिलने पर कई सारे अवयव अपना काम छोड़ देते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मैं थैंक्स करना चाहूँगा बायो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और जिस वजह से हम आज हम समझ पाए कि सार्स-कोव-2 कैसे इन्फेक्शन करता है और इसके वजह से कैसे कोविड-19 बीमारी होती है। हमारे अगले वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि दुनिया भर के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ कैसे कोविड-19 बीमारी की दवाई और वैक्सीन ढूँढने में लगे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट, बेल आइकन दबा दीजिए और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय-बाय। Subscribe to my YouTube channel, The BioWay on YouTube, and press the bell icon so that you will never miss another update from my channel. Thank you.